उद्देश्य समझ रहा हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं कि आप हमारे युवाओं को याद है कि नहीं 2019 में 14 फरवरी के दिन क्या हुआ जी। तो किसी गुमनाम शायर की 4 लाइनें हैं जो अभी फिजाओं में तैर रही हैं कि लिखा है जो लहू से वो हलफनामा नहीं भूला, मोहब्बत तो याद है लेकिन पुलवामा नहीं भूला। तो सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आतंकवादी घटनाएं कम हुई। पहले बनारस में बम ब्लास्ट, तो यहाँ बम ब्लास्ट सुनने में आता था, आज कम आता है, कम हुई है घटनाएं। पर इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब कुछ। सर आज कौन सा आज 14 फरवरी है, ब्लैक डे है। ब्लैक डे? हाँ जी। आज के दिन क्या हुआ था सर, बता सकेंगे हम कुछ? मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन आज के दिन हमारे देश में बहुत बड़ा संकट हुआ था 14 फरवरी को, जिसको हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आपको पता है कि हमारे कितने जवान मारे गए थे? 40। क्या नाम है आपका? कीर्तिमान सिंह नाम है सर। तो आज आप कौन सा डे मना रहे हैं, वैलेंटाइन डे या ब्लैक फ्राइडे? मैं आपका उद्देश्य समझ रहा हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं कि आप हमारे युवाओं को याद है कि नहीं 2019 में 14 फरवरी के दिन क्या हुआ जी। तो किसी गुमनाम शायर की 4 लाइनें हैं जो अभी फिजाओं में तैर रही हैं कि लिखा है जो लहू से वो हलफनामा नहीं भूला, मोहब्बत तो याद है लेकिन पुलवामा नहीं भूला। तो सर ऐसी बात नहीं है कि हमारे युवाओं को याद नहीं है, इनको भी याद है, मुझे भी याद है, सबको याद है 14 तारीख को क्या हुआ था। सबकी अपनी प्राथमिकता होती है, कुछ लोगों के लिए देश प्राथमिकता होती है, कुछ लोगों के लिए मोहब्बत। तो ऐसी बात नहीं है कि जो यहाँ वैलेंटाइन मना रहे हैं उनके लिए देश पहले नहीं है, उनके लिए देश भी है। पर ये तो नहीं है ना कि जो हादसे हुए अतीत में उसके आधार पर हम वर्तमान की खुशियों की बलि चढ़ा दें। हम उन्हें भी याद रखेंगे और वर्तमान की खुशियाँ भी मनाएंगे। हम उनको भी दिखाना चाहेंगे जो बॉर्डर पे हैं, जो हमले करते हैं, होली के दिन करेंगे, दिवाली के दिन करेंगे, संसद में करेंगे, तो उनको लगता है कि हम अपनी खुशियाँ नहीं मना सकते। ऐसी बात नहीं है, हम वैलेंटाइन भी मनाएंगे और हम उस चीज़ को भी याद रखेंगे ताकि वहाँ तक भी संदेश जाए कि आपके हमले करने से हमारे इरादे और हौसले गिरने वाले नहीं। जी, आपने जिक्र किया कि हमलों की बात की आपने, वैलेंटाइन डे के बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई पुलवामा अटैक के बाद। तो आपको क्या लगता है कि पुलवामा अटैक जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद कोई ऐसे हादसे देखने को मिले हैं या गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से कंट्रोल पाया है? देखिए, आतंकवाद एक ऐसी घटना है जिससे आज़ादी के समय से आप पीड़ित हैं। आज़ादी जब हमें मिली, स्वाभाविक है कि 2 देश बटे, कुछ लोग हिंदुस्तान में रहे, कुछ पाकिस्तान में रहे, तो आतंकवाद से आप उसी समय से पीड़ित हो। जब कबीलियाइयों हमारे ऊपर आक्रमण किया था कश्मीर में, उसके बाद 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, 99 के रूप में कारगिल का युद्ध, तो ये आतंकवाद जो चला आ रहा है। पर सरकारें इस पर काम करती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बीजेपी ने इस पर काम किया है, कांग्रेस ने भी काम किया, बहुत अच्छा काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने भी जो लाहौर समझौता चलाया था, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें भी स्वाभाविक है कि काम अच्छे हुए थे। कोई भी प्रधानमंत्री ये नहीं चाहेगा कि हमारे देश पे आक्रमण हो, उसके शासनकाल में हो। सारी सरकारों ने अच्छा काम किया है, इन्होंने भी अच्छा किया है। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि पहले से जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो अब कम हो रही हैं। तो ये इस सरकार का सराहनीय कदम है। और जो आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, तो हमारे मोदी जी ने भी कहा, मोदी साहब ने भी कहा है कि घर में घुस के मारेंगे। तो बस यही है। खैर, अगर राजनीति की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसे विपक्ष में चेहरे भी हैं जो कई तरीके से गवर्नमेंट को दोषी ठहराते रहते हैं कि वो लोग दिखा नहीं रहे हैं और ये आतंकवाद अभी भी चरम सीमा पे है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, विपक्ष है, विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, विपक्ष की अपनी राजनीति है, वो अपनी राजनीति करते हैं, उनका काम है सवाल पूछना। हाँ, सवाल 2 तरीके के हो सकते हैं, नकारात्मक। हम जनता से सवाल पूछ रहे हैं, हम जानना चाहते हैं आपकी राय क्या है? मेरी राय सर, मेरी राय ये है कि सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आतंकवादी घटनाएं कम हुई। पहले बनारस में बम ब्लास्ट, तो यहाँ बम ब्लास्ट सुनने में आता था, आज कम आता है, कम हुई है घटनाएं। पर इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब की बातें होनी चाहिए। सरकार ने अच्छा काम किया, आतंकवाद पर अच्छा काम किया, पर ये जो बुकिंग सेक्टर है, आप कह सकते हैं बेरोजगारी और युवा परेशान है, इस पर भी सरकार को। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अगर आपको चूज़ करना पड़ा अगला प्रधानमंत्री 2024 चुनाव नज़दीक, आपको 3 नाम दिए जाते हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी, आप किसका नाम चुनेंगे? स्वाभाविक है सर, अभी तो फिलहाल देश की परिस्थितियों को देखते हुए और नरेंद्र मोदी नाम है। इसके अलावा आपको और नहीं है? अभी नहीं है, पर हाँ ये है कि समय अपना नायक चुनता है। समय ने अगर आज नरेंद्र मोदी को नायक चुना है तो हो सकता है कि भविष्य में कोई और आए। तो सत्ता किसी की अस्थायी नहीं है। हाँ, ये अच्छा काम कर रहे हैं, 2024 में बनेंगे, हो सकता है 29 में कोई नया विकल्प हो वो बने, पर सत्ता किसी की अस्थायी नहीं है, बदलती रहेगी। क्या नाम है ललित सर? आज कौन सा? आज 14 फरवरी है, ब्लैक डे है। ब्लैक डे? हाँ जी। आज के दिन क्या हुआ था सर, बता सकेंगे हम कुछ? मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन आज के दिन हमारे देश में बहुत बड़ा संकट हुआ था 14 फरवरी को, जिसको हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। क्या संकट हुआ था? ब्लैक डे को आतंकी हमला हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें हमारे 40 जवान मारे गए थे। कहाँ पे हुआ था ये आतंकी पुलवामा हमला। और 40 जवान मारे हाँ गए जी। थे।
तो अगर हम तुलना करें 2019 से लेकर 2023 में खड़े हैं आज हम। हाँ जी। आज हम तुलना करें, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो आतंकवादी गतिविधियों पे कंट्रोल लगा पाई है सरकार या नहीं? मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा लगा पाई है। अभी क्या होता है, जैसे कोई भी घटना आतंकवादी होती है तो हम उसका जवाब भी देते हैं और हम मतलब एकदम मजबूत होकर खड़े हुए हैं, अच्छी स्थिति में हैं, गुड है। क्या नाम है सर आपका? आदर्श से सर आज कौन सा दिन है? आज के दिन तो ब्लैक डे, फिलहाल पुलवामा हत्याकांड में 40 जवान शहीद हुए थे। और वैसे कुछ युवा हैं जो आज के दिन वैलेंटाइन डे का नाम भी देते हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो मैं तो इसके बारे में ये कहूँगा, जिसके पास पैसा होता है वो वैलेंटाइन डे मनाता है, जिसके पास नहीं होगा कि घूमता रहता है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप ब्लैक डे इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है? बिल्कुल, अगर हमारे पास भी पैसा होता मैं भी कहीं घूमता होता। तो वही क्या, हमारा सवाल ही यही था कि आपको अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये सब सिर्फ दिखावापन होता है, बाकी कुछ नहीं है, सब अपना मौज मस्ती में घूम रहे हैं। कितने जवान शहीद हुए थे हमारे? 40 जवान 40 जवान। तो अगर देखा जाए, जो मेरा एक सवाल है लोगों से, कि 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद से क्या लगता है आपको, सरकार ने ये जो आतंकवादी गतिविधियाँ पुलवामा हत्याकांड हुआ था, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसको चुनाव, ये जो चुनाव के लिए करवाया गया था। इसके बाद जो ऐसा था क्या, चुनाव के लिए करवाया गया? अब यार मैं तो इसके बारे में क्या बता सकता हूँ। नहीं, आपने बोला कुछ लोग, तो मैं कुछ लोग जैसे मतलब वीडियोस देखता रहता हूँ तो ऐसा होता रहता है। और इसके बाद भी जो पाकिस्तान में भी इन्होंने करवाया था तो उसमें ये बताया गया था कि वहाँ फ़ोन रखवा के ऐसा हो भी सकता है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, सत्ता की कुर्सी पर जो बैठ जाता है वो लालची हो जाता है, ये केजरीवाल जी नहीं कहा। मैं अगर आपसे ये पूछूं 2024 में, मैं बताऊँ, कोई दूर का धुला नहीं है। 2024 में तो यही आएंगे, मोदी जी आएंगे। आपने कहा दूध, ये भी ना जी आपने कहा दूध के धुले नहीं है, कुछ खामियां नजर आई आपको? खामियां जैसे एक हमारे यहाँ चुनाव था, ये मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में कहाँ से? यूपी लखनऊ का हूँ, यूपी बस्ती, जहाँ FCI में जॉब करता हूँ, जस्ट बगल ये। जी जी। तो एक चुनाव हुआ था तो एक जैन जी पकड़े गए थे जिनके पास 240 करोड़ ऐसा कुछ पैसा पकड़ा गया। तो उनका बिजनेस था, कोई पान मसाला का कोई उनका बिजनेस था उनके यहाँ। कानपुर की बात कर रहे हैं। कानपुर की बात है जी। अब उनका नाम मेरे दिमाग में ना, लेकिन अगर ये सब देखा जाए ना तो ये तो बीजेपी का ही, ये तो बाद में खुलासा हुआ था कि पैसा तो बीजेपी का ही। इसलिए मैंने कहा कोई दूर का बुला ना है। अगर आपको वो चूज़ करने का मौका दिया जाए 2024 में, तो आपको क्या लगता है, आप किसका नाम? लेकिन मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, क्योंकि जब अपना देश गुलाम था तो कांग्रेस नहीं सत्ता में आई और तब उस समय लाइट की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। गांव-गांव लाइट, मतलब धीरे धीरे तो विकास होगा, एक बार की तो विकास होगा नहीं। लेकिन बाद में ये भी लगता है कि जो मोदी योगी जी हैं, योगी जी अच्छा काम किया। अच्छा काम ये किया, मतलब भ्रष्टाचार ख़त्म किया। यूपी में बहुत भ्रष्टाचार था, अभी यूपी के ही। जी, मैं भी यूपी से हूँ। यूपी में बहुत भ्रष्टाचार था, लेकिन इस समय खत्म हो गया। अगर हम इस सरकार की बात करें, आपको क्या लगता है कि कौन सी अच्छी चीज़ें काम की हैं? मैं बताऊँ, अगर पैसा है तो ये सरकार सबसे बेटर है, क्योंकि महंगाई भी इस समय ज़्यादा है। आप तो जानते हैं, अगर जॉब में करते होते तो हालत जी जी बिल्कुल, मैं जॉब करता हूँ। मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जल्दी में लगी है। इसके पहले तो वो तो मैं जानता हूँ मेरी कैसी स्थिति थी। और महंगाई के ऊपर अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बताया है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से महंगाई पे बहुत असर पड़ा है। तो आपको नहीं लगता कि कोरोना काल में जैसे ये 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, ये तो मेरे हिसाब से बेकार है। और गरीबों को राशन भी दिया है बहुत सारे, और 6 महीने से लॉकडाउन रहा है, हर वर्ग को सैलरी दिया, पुलिस को सैलरी दिया, सबको सैलरी दिया। हो सकता है कि इफेक्ट पड़ गया हो, लेकिन इनके पास बजट भी बहुत होता है, सरकार के पास बजट भी बहुत होता है। जी चलिए, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। क्या नाम है सर? आज कौन सी तारीख है? आज के दिन कुछ खास? आज तो दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही है, और शायद हो सकता है आधी दुनिया तो इसको पुलवामा अटैक को भूल गए होंगे। हमारी तो उनको श्रद्धांजलि है जो सैनिकों ने जान गंवाई थी। तो आप क्या मना रहे हैं, वैलेंटाइन डे या पुलवामा डे? नहीं, ये हमारी वैलेंटाइन की उम्र देख रहे हो वो तो यंगेस्ट के लिए है। बाकी मैं तो इधर काम से आया हुआ था। आपने जिक्र किया पुलवामा अटैक का, तो आपको पता है पुलवामा अटैक के बारे में?
बहुत ज़्यादा जो थोड़ा बहुत खबरों में न्यूज़ में देखा था वो मतलब आतंकवादियों ने अटैक किया था, उसमें हमारे 44-45 जवान शहीद हो गए, 40 वो जवान शहीद हो गए थे। तो देखो अपने मन से उनको भी श्रद्धांजलि है कि वीर सैनिकों ने हमारी जान गंवाई है अपने देश की रक्षा। और 2019 में पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी, तो क्या लगता है आपको कि सरकार ने उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद टेररिज्म पे कंट्रोल पाया है या नहीं? कुछ ना कुछ तो फर्क तो है कि मतलब इतना तो आदमी अपना इंडिया इतना ताकतवर है कि सामने वाली कंट्री को, सामने वाले को, आतंकवादियों को खौफ है इस टाइम। हमारी सेना का, हमारे जवानों का, हमारे मिनिस्ट्री में और मोदी जी का तो खासकर इतना खौफ है उनके अंदर के उनको सपने आते हैं डरावने मोदी जी के नाम से और अपने इंडिया के नाम से।